गाइस, हर एक बाइकर का सपना होता है कि वह मनाली से लेह वाली हाईवे पर बाइक चलाए और वहां की खूबसूरती का आनंद ले। मुझे यकीन है कि हमारे देश के हर लड़के, हर नौजवान का भी यही सपना होता है कि वो अपनी जिंदगी में एक बार तो लद्दाख या मनाली जरूर जाएगा। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह एक अनुभव है, एक रोमांचक सफर जो आपको जीवन भर याद रहेगा। बर्फ से ढकी चोटियां, खूबसूरत रास्ते और खुली सड़कों पर बाइक चलाने का सपना हर किसी का होता है। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद आपने कभी सोची भी नहीं होगी। गाइस, मनाली जितनी खूबसूरत और रोमांचक जगह है, वहां की एक और चीज है जो उतनी ही रहस्यमयी और डरावनी है, और ये कोई इंसान नहीं है। क्या है ये आपको आगे पता चलेगा। बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं क्योंकि यह कहानी आम पर्यटकों से छिपी रहती है। ये कहानी इतनी खतरनाक और डरावनी है कि जब मैंने इस पर वीडियो बनाने की सोची तो मैं खुद बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। गाइस, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि इस इलाके से जुड़े कई लोग इसे सच मानते हैं। अगर आप इंटरनेट पर खोज करेंगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स, ब्लॉग्स और वीडियो मिलेंगे जो इस घटना का जिक्र करते हैं। पर्यटकों के बीच ये कहानी बेहद प्रचलित है, और इसका सबसे अजीब हिस्सा यह है कि उस आत्मा से सिर्फ डरने की बात नहीं है, बल्कि वहां उसकी पूजा भी की जाती है। हाँ, आपने सही सुना, एक आत्मा की पूजा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, लोग ऐसा क्यों करते हैं, इस आत्मा का सच क्या है और यह कहानी कहां से शुरू होती है। गाइस, आज की यह कहानी मनाली और लेह के बीच के एक इलाके की है जिसे गटा लूप्स कहा जाता है। यह जगह जितनी यूनिक और रोमांचक लगती है, उतनी ही रहस्यमयी भी है। यह जगह इतनी खतरनाक है कि स्थानीय लोग यहां आने से पहले कई बार सोचते हैं, और पर्यटकों के बीच इसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब बात करते हैं मुकुल और उसके दोस्तों की। मुकुल एक शौकीन बाइकर था और वो हमेशा से मनाली लेह हाईवे पर बाइक चलाने का सपना देखता था। हाल ही में उसने अपने दोस्तों मुकुल, राजीव और सनी के साथ इस सफर का प्लान बनाया। वे सब पूरी तरह से तैयार थे, माता पिता से अनुमति मिल चुकी थी और सभी ने अपने अपने गियर खरीद लिए थे। लेकिन एक सवाल सबके मन में था, क्या हम फ्लाइट से जाएं और वहां से बाइक रेंट करें या फिर पूरी यात्रा बाइक से ही करें। मुकुल, जो ग्रुप का सबसे अनुभवी बाइकर था, उसने सुझाव दिया कि फ्लाइट से जाना बेहतर होगा। लद्दाख पहुंचकर हम बाइक रेंट कर लेंगे और वहां से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। बाकी दोस्तों ने इस पर सहमति जताई। सबको ये प्लान सही लगा और वे इस पर तैयार हो गए। लद्दाख पहुंचने के बाद मुकुल और उसके दोस्त बेहद उत्साहित थे। उन्होंने तुरंत बाइक्स रेंट की और अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी। गाइस, लद्दाख जितना खूबसूरत दिखता है, उतना ही खतरनाक और रहस्यमयी भी है। रास्ते में कई जगह ऐसी हैं जहां आपको सतर्क रहना पड़ता है। कहा जाता है कि इन पहाड़ी इलाकों में प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ कई खौफनाक कहानियां भी छिपी हुई हैं। जैसे चांद जितना खूबसूरत दिखता है, उसमें दाग भी होते हैं, वैसे ही लद्दाख की खूबसूरती के पीछे भी कई डरावनी कहानियां छिपी हैं। मुकुल और उसके दोस्तों ने लद्दाख से मनाली की यात्रा शुरू की। यह सफर लगभग 10 घंटे का होता है, लेकिन इसके बीच 30 किलोमीटर का एक रास्ता ऐसा भी आता है जिसे बेहद खतरनाक माना जाता है। इस रास्ते पर ना तो आप स्पीड कर सकते हैं, ना ही आराम से सफर कर सकते हैं। यहां हादसों की संभावना बहुत अधिक होती है। रास्ते में उन्हें खबर मिली कि जिस रास्ते से वे जा रहे थे, वहां लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। लेकिन उत्साह और जोश में भरे मुकुल और उसके दोस्तों ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और यात्रा जारी रखी। अब बात आती है गटा लूप्स की। यह जगह अपने नाम की तरह ही अनोखी और रहस्यमयी है। यहां की सबसे डरावनी बात यह है कि इस इलाके में एक आत्मा का वास माना जाता है। यह आत्मा कोई आम आत्मा नहीं, यहां के स्थानीय लोग उसकी पूजा करते हैं। गटा लूप्स पर कई हादसे हो चुके हैं जिनमें बाइकर्स और ट्रक ड्राइवर अपनी जान गंवा चुके हैं। कहा जाता है कि इन हादसों के पीछे इस आत्मा का हाथ है। मुकुल और उसके दोस्तों ने इस जगह के बारे में पहले भी सुना था, लेकिन उन्होंने इसे एक अफवाह मानकर अनदेखा कर दिया। जैसे ही वे गटा लूप्स के गया, उनके साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। मुकुल की बाइक अचानक बंद हो गई और राजीव को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनकी बाइक के पीछे बैठा है। सनी ने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सी ठंडक है जो इस मौसम में असामान्य थी। पराग, जो हमेशा मस्ती और मजाक करता रहता था, अचानक गंभीर हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। गाइस, यह वह क्षण था जब उन्हें एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि कुछ और भी है जो इस सफर का हिस्सा बन गया है। उन्होंने तुरंत अपनी बाइकें रोकीं और एक जगह पर इकट्ठा हुए। सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। मुकुल, जो अब तक सबसे बेफिक्र था, उसने सबसे पहले कहा, मुझे लगता है कि हमें यहां से निकलना चाहिए।
यह जगह सही नहीं लग रही। गाइस, इस वीडियो के अगले हिस्से में आप जानेंगे कि क्या हुआ जब मुकुल और उसके दोस्तों ने गटा लूप से निकलने की कोशिश की। क्या वे इस खतरनाक इलाके से सुरक्षित बाहर आ पाए, और वह आत्मा कौन थी जिसकी वजह से ये हादसे होते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इस खौफनाक सफर की पूरी सच्चाई, तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फाइनली मुकुल और उसके दोस्त गाटा लूप्स के करीब पहुंच गए थे, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, मौसम अचानक बदलने लगा। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई और ठंड का माहौल बन गया। बारिश का आनंद लेते हुए बाकी दोस्त तो काफी उत्साहित थे और अपने सफर का मजा ले रहे थे, लेकिन मुकुल को अजीब सा महसूस हो रहा था। ठंड उसके बदन में गहराई से चुभने लगी थी और वह धीरे धीरे थकावट महसूस करने लगा था। उसकी बाइक की गति धीमी हो गई और उसे लगने लगा कि इस सफर में उसके लिए कुछ ठीक नहीं है। मुकुल ने सोचा कि शायद अगर उसे थोड़ी देर आराम मिल जाए तो वह फिर से ऊर्जा जुटा पाएगा। उसने अपने दोस्तों से यह बात साझा की और दोस्तों ने उसे सलाह दी कि अगर वो रुकना चाहता है तो रुक सकता है। बाकी लोग आगे जाकर स्लो हो जाएंगे ताकि मुकुल उन्हें आसानी से पकड़ सके। यह सुनकर मुकुल को थोड़ा अजीब लगा कि उसके दोस्त उसे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसने भी सोचा कि शायद यह बेहतर होगा। उसने अपनी बाइक किनारे रोकी और वहीं थोड़ा आराम करने के लिए बैठ गया। शाम का समय था, हल्की बारिश अब भी हो रही थी और मौसम और भी ठंडा हो गया था। जैसे ही मुकुल ने चारों ओर देखा, उसे लगा कि यह इलाका कितना सुनसान है। वहां दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ और बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई दे रही थी। उसने अपनी बाइक के पास बैठकर थोड़ी देर आराम करने की सोची। तभी उसने देखा कि कुछ दूर से एक आदमी पैदल चलता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। यह दृश्य उसके लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि इस इलाके में पैदल चलने वाले लोग नहीं होते, खासकर इतनी ठंड और बारिश में। वो आदमी धीरे धीरे मुकुल की तरफ बढ़ रहा था। मुकुल को यह अजीब लगने लगा, क्योंकि उस आदमी ने सिर्फ एक शॉल ओढ़ा हुआ था, जबकि इतनी ज्यादा ठंड में इतना कम कपड़े पहनना सामान्य नहीं था। जैसे जैसे वो व्यक्ति नजदीक आता गया, मुकुल को महसूस हुआ कि उसके मुंह पर शॉल इस तरह से बंधा हुआ है कि उसका चेहरा भी नजर नहीं आ रहा था। अब वो आदमी मुकुल के बिल्कुल करीब आ चुका था। मुकुल ने उससे पूछा, भाई, इतनी ठंड में सिर्फ एक शॉल क्यों पहना है, और आपको इतनी चोटें कैसे लगी? उसने ध्यान से देखा कि उस व्यक्ति के बदन पर कई जगह गहरे घाव थे, जैसे उसे हाल ही में कोई बहुत बुरी चोट लगी हो। मुकुल ने चिंता जताते हुए कहा, आपको इस हालत में यहां नहीं होना चाहिए, इतनी ठंड में घूमना सही नहीं है। लेकिन वह आदमी चुप था। उसने मुकुल की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी मुकुल को और भी अधिक डराने लगी। कुछ ही क्षणों बाद उस आदमी ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया, जैसे वो कुछ मांग रहा हो। मुकुल ने सोचा कि शायद वो गरीब होगा और पैसे मांग रहा होगा। उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उसके हाथ में रख दिए, परंतु जैसे ही उसने वह पैसे दिए, उस आदमी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मुकुल ने जो देखा वह उसे हमेशा के लिए डरा देने वाला था। उस आदमी की आंखों में कुछ भी नहीं था, केवल अंधेरा। उसकी आंखें पूरी तरह से खाली थीं, जैसे कोई आत्मा उसमें नहीं थी। मुकुल के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसके सामने जो खड़ा था वह इंसान नहीं था। मुकुल ने तेजी से अपनी बाइक उठाई और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपनी बाइक चालू की, उसके पैर कांपने लगे। वह जितनी तेजी से बाइक चला सकता था, उतनी तेजी से उसने वहां से निकलने की कोशिश की। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल की धड़कनें बढ़ गई थीं। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक ट्रक खड़ा है और उसका ड्राइवर पानी पी रहा है। मुकुल को थोड़ा सुकून मिला कि शायद कोई इंसान सामने है, लेकिन उसकी आंखों में पाए से वही डर लौट आया जब उसने देखा कि वह आदमी जिसने शॉल पहनी थी अब उसी ट्रक ड्राइवर के पास खड़ा था और ड्राइवर उसे पानी पिला रहा था। यह देख मुकुल के मन में और भी डर पैदा हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो कुछ उसने देखा वह असली था या फिर उसकी कल्पना। उसने बाइक की रफ्तार और बढ़ाई और वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन बार बार उसे वही शॉल पहने व्यक्ति दिखाई देता रहा। कुछ ही देर बाद उसने देखा कि दो और गाड़ियां खड़ी थीं और वहां भी वही आदमी दिखाई दे रहा था। अब यह घटना इतनी बार हो चुकी थी कि मुकुल को यकीन हो चला था कि वह किसी भूत प्रेत के चक्कर में फंस चुका है। मुकुल के दिल में डर गहराता गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जितनी तेजी से हो सके उस खतरनाक गाटा लूप से बाहर निकलने की कोशिश की। उसे यकीन हो गया था कि जो भी घटना उसने देखी वह किसी साधारण इंसान की नहीं थी, बल्कि कुछ अलौकिक शक्तियों का खेल था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही शख्स आ रहा था, जिसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था और शरीर एक कंकाल की तरह था। गाइस, मुकुल ने बड़ी मुश्किल से खुद को उस भयानक जगह से निकाला। अब वो इस यात्रा को कभी भूल नहीं सकता था। गाटा लूप्स में जो भी हुआ वह हमेशा के लिए उसकी यादों में रह जाएगा।
इस घटना के बाद मुकुल ने अपने दोस्तों को ढूंढा, लेकिन यह डर हमेशा उसकी जिंदगी का हिस्सा बना रहा। मुकुल की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कहां आ गया है। जब उसने ढाबे पर अपनी बाइक रोकी तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी सांसें जैसे थमने का नाम नहीं ले रही थी। वहां बैठे लोग भी उसकी हालत देखकर चौंक गए। क्या हुआ भाई साहब, इतने घबराए हुए क्यों हो? एक आदमी ने उससे पूछा। मुकुल ने खुद को थोड़ा संभालने की कोशिश की और फिर कांपती आवाज में कहा, मुझे वो आत्मा दिखी जिसने गाता लूप के पास मुझसे पानी मांगा था। वो मेरे पास आई थी और फिर उसकी आंखें नहीं थी, बस खालीपन और अंधेरा था। यह सुनकर ढाबे पर बैठे लोग एकदम चुप हो गए। वहां बैठे एक बुजुर्ग आदमी ने मुकुल को बुलाया और धीरे से बोला, बेटा, तुमसे जो देखा वो कोई सपना या भ्रम नहीं था। तुमने उसी आत्मा को देखा होगा जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वह गाता लूप में भटकती है। फिर बुजुर्ग ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, सालों पहले एक ट्रक ड्राइवर और उसका हेल्पर इसी जगह फंस गए थे। तेज बर्फीले तूफान में वो मदद के लिए निकल पड़ा, लेकिन उसका हेल्पर ट्रक में ही फंसा रह गया। भूख, प्यास और ठंड के कारण उसकी मौत हो गई। उसकी आत्मा अब उसी जगह भटकती है जहां उसकी मौत हुई थी। जो भी उस रास्ते से गुजरता है उससे वह पानी की बोतल मांगती है। मुकुल की सांसें जैसे थमने लगी। उसे याद आया कि उसने उस आत्मा को पैसे तो दिए थे, पर पानी नहीं। उसकी आंखों के सामने वो दृश्य बार बार घूम रहा था। जब उसने उस आत्मा को देखा था वो सिहर उठा। बुजुर्ग आदमी ने उसकी घबराहट देखकर कहा, जो भी इस आत्मा की मदद नहीं करता उसके साथ कुछ न कुछ भयानक घटित होता है। कई यात्रियों ने इस आत्मा को नजरअंदाज किया और फिर उनके साथ हादसे हो गए। इसी वजह से लोग अब इस रास्ते पर पानी और खाने का सामान छोड़कर जाते हैं ताकि उस आत्मा की शांति रहे। मुकुल को एक झटका सा लगा। उसने जल्दी से कहा, मैंने उसे पानी नहीं दिया, अब क्या होगा मेरे साथ? बुजुर्ग ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें उसी रास्ते से वापस जाकर उस आत्मा को पानी चढ़ाना होगा, तभी तुम इस खतरे से बच पाओगे। मुकुल के मन में डर और घबराहट और बढ़ गई थी। उसने तुरंत पानी की एक बोतल उठाई और अपनी बाइक स्टार्ट की। वह किसी भी कीमत पर उस आत्मा को पानी देना चाहता था ताकि उसके साथ कोई अनहोनी न हो। तो जब वह गाता लूप के पास पहुंचा तो चारों ओर घना अंधेरा छा गया था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और वह बार बार इधर उधर देखता रहा। अचानक उसे वही शॉल ओढ़े आदमी फिर से दिखा। इस बार वह शांत था और उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। मुकुल ने हिम्मत जुटाई और बोतल उस आत्मा की ओर बढ़ाई। उसने कांपते हुए कहा, ये लो पानी, मुझसे गलती हो गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। वह आदमी धीरे से आगे बढ़ा और बिना कोई आवाज किए बोतल को अपने हाथ में लिया। तभी मुकुल ने देखा कि उसकी आंखों के स्थान पर अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन इस बार वह आत्मा शांत दिख रही थी। उसने धीरे धीरे शॉल को अपने चेहरे पर ढक लिया और फिर धीरे धीरे धुंध में विलीन था। मुकुल की सांसें थम गई थीं। उसने जल्दी से अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से तेजी से भाग निकला। रास्ते भर उसका मन विचलित था, लेकिन उसे एक अजीब सा सुकून भी महसूस हो रहा था कि उसने आत्मा की मदद की थी। वह जानता था कि जो उसने देखा और महसूस किया वह कोई आम घटना नहीं थी। उस भयानक रास्ते पर उसकी मुलाकात एक प्रेत आत्मा से हुई थी और वह इस बात से बच गया था कि उसने आखिरकार उसकी मदद की थी। मुकुल को एहसास हुआ कि उसने उस प्रेत आत्मा को पानी नहीं दिया था और अब उसके मन में भय के साथ एक गहरा पछतावा भी घर कर चुका था। उसे याद आ रहा था कि ढाबे में बैठे लोगों ने बताया था कि जो भी इस आत्मा की मदद नहीं करता उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी हो जाती है। यह विचार उसे और भी बेचैन कर रहा था। उसके माथे पर पसीना आ गया था और उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वह एक गहरी सांस लेते हुए ढाबे के अंदर वापस गया और ढाबे के मालिक से पानी की बोतल और कुछ खाने का सामान मांगा। ढाबे का मालिक भी उसकी हालत देखकर चिंतित हो गया। उसने तुरंत उसे पानी की बोतलें दी और कुछ बिस्किट भी दिए। मुकुल ने बिना देर किए उन चीजों को अपने बैग में रखा और तेजी से अपनी बाइक की ओर बढ़ा। उसके दोस्तों ने उसे पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन मुकुल ने अब सोचा कि उन्हें तुरंत जाकर पकड़ना होगा, इससे पहले कि कुछ अनहोनी हो। वह जितना हो सके उतनी तेजी से अपनी बाइक चलाने लगा, लेकिन उसकी नजरें बार बार पीछे जा रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह प्रेत आत्मा अब भी उसके पीछे है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उसे महसूस हुआ कि रास्ता और भी कठिन हो रहा था। अचानक उसकी बाइक फिसल गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे चोट तो आई थी, लेकिन उसने तुरंत उठने की कोशिश की। तभी उसकी नजर एक और ट्रक पर पड़ी जो सड़क किनारे खड़ा था। ट्रक के पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो उसकी ओर देख रहा था। बूढ़े आदमी की आंखों में एक अजीब चमक थी।
जिसने मुकुल को घबराहट में डाल दिया। मुकुल ने उस बूढ़े आदमी से पूछने की कोशिश की कि वह यहां क्यों खड़ा है, लेकिन वह आदमी चुप रहा। मुकुल ने पानी की बोतल निकाली और उस आदमी की ओर बढ़ाई, लेकिन बूढ़े आदमी ने सिर्फ उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान अजीब और डरावनी थी। तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी, जैसे कोई दर्द में हो। मुकुल ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अब उसकी घबराहट और भी बढ़ गई थी। वह तुरंत बाइक पर बैठा और तेजी से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि उसकी बाइक का पेट्रोल खत्म होने वाला था। यह देखकर उसकी घबराहट और बढ़ गई। उसने सोचा कि अगर वह यहीं रुक गया और उस आत्मा से फिर से सामना हुआ तो शायद वह सामना हुआ तो शायद वह न होने पाएगा। वह लगातार इस डर में था कि कोई अनहोनी उसके करीब आ रही है। कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा गांव नजर आया। गांव में घुसते ही मुकुल ने राहत की सांस ली। वहां पहुंचकर उसने एक मंदिर देखा। यह वही मंदिर था जिसका जिक्र ढाबे में बैठे आदमी ने किया था। मुकुल ने तुरंत वहां जाकर पानी की बोतल और बिस्किट चढ़ाए। उसने भगवान से प्रार्थना की कि उसकी जान बचा ली जाए और उसे इस आत्मा के प्रकोप से मुक्त किया जाए। मंदिर के पुजारी ने उसे देखा और कहा, बेटा, तुमने सही वक्त पर यहां आकर पानी चढ़ाया। यह आत्मा हमेशा अपने लिए पानी मांगती है और जो इसे पानी नहीं देता उसकी मौत निश्चित होती है। लेकिन अब तुम सुरक्षित हो क्योंकि तुमने पानी चढ़ा दिया है। यह सुनकर मुकुल को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसके मन में अब भी एक डर था कि कहीं कुछ और ना हो। रात हो चुकी थी और मुकुल अब वापस जाने की सोच रहा था, लेकिन मंदिर के पुजारी ने उसे रुकने की सलाह दी। पुजारी ने कहा, रात के समय इस रास्ते पर जाना सुरक्षित नहीं है। यहां कई हादसे हो चुके हैं और कई लोगों ने इस आत्मा को देखा है। तुम यही मंदिर में रुक जाओ, सुबह होने पर जाना। मुकुल ने पुजारी की बात मान ली और रात मंदिर में बिताने का फैसला किया। रात के सन्नाटे में उसे कई बार अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई उसके पास आकर उसे बुला रहा हो। मुकुल ने भगवान का नाम लिया और आंखें बंद करके बैठ गया। उसने महसूस किया कि उसके आसपास कुछ अजीब हो रहा था, लेकिन वह कुछ भी देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। रात बहुत लंबी लगी, लेकिन आखिरकार सुबह हो गई। सुबह होते ही मुकुल ने मंदिर के पुजारी का आभार व्यक्त किया और वहां से निकल पड़ा। मुकुल ढाबे से निकला तो उसके मन में बेचैनी और डर अब भी मौजूद था। उसने तुरंत अपनी बाइक स्टार्ट की और वही मंदिर की ओर निकल पड़ा, जिसके बारे में ढाबे के लोगों ने बताया था। रास्ते में उसे हर एक आवाज, हर एक साया अब पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था, जैसे कोई उसके पीछे हो। लेकिन वह अपने मन को शांत करते हुए मंदिर की तरफ तेजी से बढ़ा। मंदिर पहुंचते ही उसने राहत की सांस ली। यह वही स्थान था जहां उस हेल्पर की आत्मा के लिए पानी चढ़ाया जाता था। मुकुल ने अपनी बाइक एक किनारे पर लगाई और तेजी से मंदिर के अंदर दाखिल हुआ। अंदर जाकर वह सीधे भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया और जोर से बोलने लगा, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मैं किस चीज का सामना कर रहा था। मैंने अनजाने में उस आत्मा को पानी नहीं दिया। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगी। उसने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और ध्यान से मंदिर के सामने रख दी। मुकुल की आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसने बिस्किट का पैकेट भी वहां रखा और कहा, मैं नहीं जानता था कि यह आत्मा कौन है, क्या चाहती है, लेकिन अब मैं समझ चुका हूं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। उसकी आवाज में सच्चाई और डर दोनों थे। वह बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि अब उसे कोई नुकसान न हो। जैसे ही मुकुल ने अपनी प्रार्थना समाप्त की, मंदिर के पुजारी ने उसे देखा और उसके पास आकर कहा, बेटा, तुमने सही काम किया। यह आत्मा अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तुमने उसे जो देना था दे दिया है। यहां के नियमों का पालन करके तुमने खुद को बचा लिया है। लेकिन याद रखना, हर जगह की एक कहानी होती है, एक इतिहास होता है। अगर हम उस इतिहास को नहीं जानते और उसका सम्मान नहीं करते तो ऐसी शक्तियां हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। मुकुल पुजारी की बात सुनकर थोड़ा शांत हो गया। उसने मंदिर में कुछ देर और बिताई, खुद को संभाला और फिर वापसी की राह पकड़ी। लेकिन इस बार वह अधिक सावधानी से चल रहा था। उसके मन में अब एक नई सीख थी। हर जगह की कहानी, हर आत्मा का एक इतिहास होता है। उन कहानियों को समझना, उनका सम्मान करना बेहद जरूरी है। जैसे जैसे वो वापस अपनी बाइक पर सवार हुआ, उसने सोचा, हर आत्मा बुरी नहीं होती। कुछ आत्माएं सिर्फ मदद चाहती हैं, एक संकल्प पूरा करने के लिए। अगर हम उनकी जरूरत को समझ पाए तो शायद हमें डरने की जरूरत नहीं होगी। मुकुल ने बाइक स्टार्ट की और मंदिर से दूर निकल पड़ा। लेकिन इस बार उसके मन में डर की जगह एक अजीब सी शांति थी। उसने उस आत्मा की मदद की थी और अब वह खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा था। रास्ते में वह सोच रहा था कि भविष्य में किसी भी अनजान स्थान पर जाने से पहले वह वहां का इतिहास जरूर जानने की कोशिश करेगा, ताकि किसी भी अनहोनी से बच सके। वीडियो के अंत में मुकुल ने दर्शकों से कहा, दोस्तों,
आज की इस कहानी से हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सीख मिलती है। हर आत्मा बुरी नहीं होती, लेकिन ऐसी आत्माएं जरूर होती हैं जो आपसे कुछ चाहती हैं। वे सीधे आपसे नहीं बोलेंगी, लेकिन उनके संकेतों को समझना जरूरी है। इतिहास को जानना, उसका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। और अगर कभी किसी आत्मा ने आपसे कुछ मांगा और आपने उसकी बात नहीं मानी, तो हो सकता है कि वह आत्मा कभी भी आपके आसपास भटकने लगे, आपको परेशान करने लगे। इसलिए हमेशा चौकन्ने रहें और इतिहास की कहानियों का आदर करें।